अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं उमर फारूक और आप देख रहे हैं द फैक्ट्स चैनल। दोस्तों, आपसे दरख्वास्त है कि हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत के अमेरिका के साथ दिफाई मुआहदों पर बात करेंगे। वीडियो के दूसरे हिस्से में हम भारतीय आबदोज में पाई जाने वाली खराबियों, भारत के AN-32 तैयारों को भारतीय एयर फोर्स की तरफ से मुस्तकबिल में इस्तेमाल न करने के बयान पर बात करेंगे। वीडियो के तीसरे हिस्से में हम किर्गिस्तान में होने वाले इजलास के मौके पर पाकिस्तान की कामयाबियों पर बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका ने अपने जदीद टेक्नोलॉजी ड्रोन सी गार्डियन, जिसे प्रीडेटर ड्रोन भी कहा जाता है, भारत को फरोख्त करने की ऑफ़र दी थी। ज़राए के मुताबिक भारत ने इस ऑफ़र को कबूल कर लिया है। इतलात के मुताबिक भारत 30 सी गार्डियन ड्रोन्स हासिल करेगा और ये ड्रोन्स भारतीय अफवाज की सर्विसेज यानी एयर फोर्स, नेवी और बर्री फ़ौज में इस्तेमाल किए जाएंगे। भारत ने इन ड्रोन्स की मंजूरी के लिए इसका मसूदा अपनी डिफेंस कौंसिल में भेज दिया है। अगर भारत की डिफेंस कौंसिल इसकी मंजूरी देती है तो भारत अमेरिका को इन ड्रोन्स के हसूल के लिए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजेगा और इसके बाद ये डील अमेरिका के फॉरेन मिलिट्री सेल्स प्रोग्राम के तहत जारी की जाएगी। ज़राए के मुताबिक इस सारे प्रोसेस में 1 साल का वक्त लग सकता है, यानी अगर भारतीय डिफेंस कौंसिल इसकी मंजूरी देती है तो सन 2020 में ये ड्रोन्स भारत को मिलेंगे। ज़राए के मुताबिक भारत ने इस साल अपनी एक सबमरीन INS खंडेरी को भारतीय नेवी में शामिल करना था। इतलात के मुताबिक भारत की इस आबदोज को अब अगले साल भारतीय नेवी की सर्विस में शामिल किया जाएगा, क्योंकि इस आबदोज में कई किस्म की खराबियां पाई गई हैं और इन खराबियों को दूर करने के लिए भारत को मज़ीद 1 साल की ज़रूरत है। आप जानते हैं कि पिछले दिनों भारत की एक आबदोज भी डूब गई थी, जिस पर भारतीय डिफेंस सेक्टर और नेवी पर सवाल उठाए गए। ज़राए के मुताबिक जब तक INS खंडेरी में मौजूद खराबियों को दूर नहीं किया जाता, इसे भारतीय नेवी में शामिल नहीं किया जाएगा। खराबियों को देखते हुए भारतीय नेवी ने इसे लेने से इनकार किया है, क्योंकि भारतीय नेवी का कहना है कि अगर वो इस सबमरीन को नेवी में शामिल कर लेते हैं तो इसके डूबने या किसी और हादसे की जिम्मेदारी भारतीय नेवी पर डाल दी जाएगी। भारतीय नेवी का कहना है कि इसमें जो सबसे बड़ी खराबी पाई गई है वो इसके इंजन की खराबी है, क्योंकि तजर्बे के दौरान उन्होंने कहा कि इसका इंजन बहुत ज़्यादा आवाज़ देता है। भारतीय नेवी का मज़ीद कहना है कि इंजन की आवाज़ की वजह से इसे डिटेक्ट करना आसान है, क्योंकि सबमरीन की खूबियों में शामिल होता है कि वो खामोशी से समंदरों में सफ़र करती है। इंजन सबसे बड़ी वजह है। आप जानते हैं कि भारतीय एयर फोर्स हो या नेवी या बर्री फ़ौज, इनके पास हथियार काबिले एतमाद नहीं हैं। आपके इल्म में है कि पिछले दिनों भारत का एक AN-32 तैयारा लापता हो गया था और बाद में मालूम हुआ कि वो गिरकर तबाह हो गया और इसमें मौजूद सीनियर भारतीय ऑफिसर भी जान से हाथ धो बैठे। अब भारतीय एयर फोर्स ने इस तैयारे का इस्तेमाल तर्क करने का फैसला किया है और इसकी जगह वो C-295 ट्रांसपोर्ट तैयारे का इस्तेमाल करेंगे। C-295 तैयारे को एयरबस एंड डिफेंस की तरफ से स्पेन में तैयार किया जाता है। ज़राए के मुताबिक भारत ने इस तैयारे की खरीदारी का फैसला किया है और भारतीय डिफेंस कौंसिल में इसे भेज दिया है। इसकी मंजूरी के बाद 56 C-295 तैयारे खरीदे जाएंगे। दूसरी तरफ भारतीय एयर फोर्स का कहना है कि वो AN-32 के क्रैश होने की वजूहात मालूम कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का दौरा किर्गिस्तान नहायत कामयाब रहा और शंघाई तावन तंजीम में पाकिस्तान ने अपनी ताकत की बुनियाद रख दी है।
इतलात के मुताबिक पाकिस्तान ने शंघाई तावन तंजीम के मौके पर नहायत अहम कामयाबियां हासिल कर ली हैं। तहरीक इंसाफ के बाबर आवान का कहना है कि इमरान खान ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात को नहायत कामयाब करार दिया है। मकबूजा वादी के हवाले से भारत के तसल्लुत पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को एतमाद में ले लिया है और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हमायत का फ़ैसला कर लिया है। आप जानते हैं कि मुशर्रफ के बाद कभी भी किसी पाकिस्तानी हुक्मरान ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से रब्ता किया, ना ही कभी मुलाकात। इसलिए आला तरीन सतह पर मकबूजा वादी के हवाले से पाकिस्तानी मौक़िफ़ की ब्रीफिंग का फुक़दान था। ये कमी इमरान खान के दौरा किर्गिस्तान ने बरवक्त पूरी कर दी। भारत की सियासत और टीवी चैनल्स पर इमरान खान और मोदी के दौरा किर्गिस्तान का तकाबल जारी है। भारतीय मीडिया शदीद गुस्से में है। आप जानते हैं कि भारतीय मीडिया बात को बहुत उछालता है, लेकिन किर्गिस्तान में वज़ीर आज़म पाकिस्तान की कामयाबियाँ उनसे हजम नहीं हो रही। पहले इस बात पर गम और गुस्सा है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को किर्गिस्तान के वज़ीर आज़म खुद क्यों लेने आए। दूसरा गम और गुस्सा ये है कि महाभारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किर्गिस्तान के डिप्टी पीएम क्यों लेने आए। किर्गिस्तान का वज़ीर आज़म मोदी का इस्तकबाल करने खुद क्यों नहीं आया। ये गुस्सा भारतीय मीडिया तक ही महदूद नहीं, बल्कि 7 समंदर पार मकीम भारतीय भी इस गुस्सा मुहिम का हिस्सा बन गए। इसकी वजह भारतीय वज़ीर आज़म की ताज़ा जग हंसाई है। आइए प्रोफेसर अशोक स्वाइन की एक ट्वीट का जिक्र करते हैं जो उन्होंने स्वीडन से अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी की। अशोक स्वाइन कोई आम भारतीय बाशिंदा नहीं है, बल्कि वो स्वीडन की एक मुमताज़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और राय आमा को मुतासर करते हैं। प्रोफेसर अशोक कहते हैं कि भारत की आबादी पाकिस्तान के मुकाबले में 100 करोड़ ज़्यादा है। भारत की इकानमी पाकिस्तान से 8 खरब यानी 800 अरब बड़ी है। बिश्केक में भारत की शिकस्त और मोदी की बैन-अल-अक़वामी सफारती नाकामी का एतराफ़ करते हुए प्रोफेसर अशोक ने मज़ीद लिखा कि मैं इन वजूहात को तलाश करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ जिनके बायस महाआत्मा रखने वाले नरेंद्र मोदी जैसे लीडर को डिप्टी पीएम ने रिसीव किया और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का इस्तकबाल प्राइम मिनिस्टर ऑफ किर्गिस्तान ने खुद किया। इस ट्वीट के साथ अशोक स्वाइन ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऑफिशियल अकाउंट और पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट पर जारी शुदा दोनों वज़राए आज़म के इस्तकबाल की तस्वीरें पोस्ट कर दी। तीसरा गम और गुस्सा इस बात का हुआ कि रूसी सदर जनाब व्लादिमीर पुतिन समेत आलमी लीडरों ने हमारे वज़ीर आज़म को दिल खोल कर पजीराई दी। अगला गम और गुस्सा इस बात पर है कि मेमोरियल फ़ोटोग्राफ में मोदी के मुकाबले इमरान खान के लिए अच्छी जगह क्यों। भारत का ये आलमी गुस्सा समझ में आता है, जिसके कई असबाब हैं। पहला ये कि भारत ने पाकिस्तान को नाकाम रियासत डिक्लेयर करवाने के लिए हर तरह की साजिशें की हैं। फिर पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करना चाहा। बिश्केक समिट का ताज़ा वाक़या भारत को बहुत दिन गमगीन रखेगा। शंघाई तावन तंजीम के रुकन ममालिक के तमाम लीडर इमरान खान की तरफ मुतवज्जो थे। यही नहीं बल्कि चीन के सदर शी जिनपिंग और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और अपने वज़ीर आज़म इमरान खान को आला तरीन सरकारी मेहमानगाह में ठहराया गया, जिसे आल आर्चा प्रेसिडेंशियल पैलेस ऑफ किर्गिज़ प्रेसिडेंस सोनबकाफ कहते हैं। जबकि भारतीय वज़ीर आज़म मोदी को आलमी लीडरों से 30 किलोमीटर दूर अंदरूने बिश्केक में वाक़ होटल ओरियन में भेज दिया गया। ये सुबकी की हद है। यही नहीं बल्कि रूस के साथ जदीद हथियारों के हसूल पर भी बात हुई, जिसके मुआहदे रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दौरा पाकिस्तान में तय पा सकते हैं।